हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कुर्सी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है और बिहार लाइब्रेरियन का बात करें तो इसमें स्टेट का भी पेपर होगा, साथ में बीपीएससी भी आपका एग्ज़ाम लेगा। तो इसी के लिए हम लोग लेके आ चुके हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच। इस बैच में हम लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, थ्योरी करेंगे और साथ में ही 12,000 एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में 4323 क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 16,000 क्वेश्चन करेंगे और आपका थ्योरी भी करेंगे और साथ में आपका डेली टेस्ट होता है। तो आप खुद बताइए, लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम इजीली आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे? तो आप बोलोगे 100% करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है उसका सिलेबस। तो यूनिट 1 में मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा दिया था, कमेटी एंड कमीशन पढ़ा दिया है, टाइप ऑफ लाइब्रेरी पढ़ा दिया है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लाइब्रेरी एक्ट पढ़ा दिया है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा दिया है, लाइब्रेरी एसोसिएशन वगैरह पढ़ा दिया है। फिर मैंने आपको स्टार्ट किया था यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका पहला क्लास हो चुका है, जो कि था आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आप मुझसे यूनिट 1 पढ़ लीजिए और यूनिट 1 पढ़ने के बाद जो मैंने आपको 500 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया, उस क्वेश्चन को कर लीजिए। फिर आप कोई भी बुक जो आता है उस बुक को लगाइए। आपसे एक एक क्वेश्चन नहीं बना तो आप बोलना, ठीक है? उसी टाइप से सेम यूनिट 2 में जब आपका ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 1, इसको जैसे ही जिस दिन मैं कंप्लीट करवा दूंगा, मैं बोल दूंगा कि आज आपका यूनिट 2 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाना, आपसे 100% है कि आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा और यूनिट 2 आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपका यूनिट 2 का नहीं छूटेगा और अगर छूटा तो आप कमेंट में आके करके कर देना। आप लोग तो इसमें एक्सपर्ट हो ही कि आपने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बना। बट दोस्तों, मुझे ये भी यकीन है कि आप सारे लोग ईमानदार हो। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आके यहाँ पे कमेंट लिख के जाओगे, हाँ सर हमसे सारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है? तो आप मुझे बस किसी भी टीचर को अगर आपको जानना है कि वो कैसा पढ़ा रहा है तो आप ये चेक कीजिए कि वो पढ़ा कैसा रहा है और उसके बाद आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है तो वो टीचर आपके लिए सही है, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वो टीचर कितना भी नामी क्यों ना हो, आपसे क्वेश्चन मतलब वो टीचर आपके लिए सही नहीं है। सीधा बात, क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप किसी से भी पढ़ो, अगर आप खुद से पढ़ के क्वेश्चन बना ले रहे हो तो आप बेस्ट हो, बस बात खत्म। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में मैंने आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में बताया था, तो मैं आपको आज छोटे रूप में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो पिछले क्लास में हुआ था उसको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स भी बनाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लास के बाद कोई भी चीज़ लिखने का ज़रूरत ना पड़े, आप लोग प्रॉपर नोट्स से क्या कर पाओ, लिख पाओ, ठीक है? ये देख रहे हो, ये आपका यूनिट 1 का नोट्स है। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, उसी का ये सारा नोट्स है, देखो, ठीक है? तो आते हैं हम लोग यूनिट 2 पे। ये देखो, आपका यूनिट 2 है और यूनिट 2 का भी नोट्स इसी तरह से एकदम शानदार तरीके से क्या कर लिया गया है, बना लिया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ज्ञान जगत बोलते हैं। तो इसके बारे में बस छोटा छोटा डेफिनेशन याद कर लो। देखो, जो आपका ज्ञान जगत होता है, जो आपका नॉलेज होता है यानी ज्ञान होता है, वो हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं? तो वो हम लोग सेंसरी ऑर्गन से ऑब्टेन करते हैं। सर, सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? जैसे आपका आई हो गया, जैसे आपका ईयर हो गया, जैसे कि आपका स्किन हो गया, ये सब क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यानी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो जो आपका ईयर है, जो आपका कान है, वो इसको सुन रहा है। जैसे मैंने ABCD लिखा तो आपके अंदर इसको आपके आँखों ने इसको देखा, तो आपकी आँखों ने जो देखा तो ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, जो ये सब देख के आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और आप ज्ञान को क्या करते हो? महसूस करते हो और आपके अंदर ज्ञान आता है। जो आपका ज्ञान है दोस्तों, वो क्या है? आपका एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस है, जो कि आपका सेंसरी ऑर्गन के द्वारा क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है। जो आपका ज्ञान है दोस्तों, वो क्या है? आपका सूचना का संगठित रूप है। क्या है? आपका सूचना का संगठित रूप है। जो मनुष्य होता है वो ज्ञान कहाँ से अर्जित करता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे, जो आपका मनुष्य होता है वो डिफरेंट, यानी जो आपका आसपास का वातावरण होता है उससे जो मनुष्य है वो ज्ञान को क्या करता है? ज्ञान का प्राप्ति करता है। कैसे करता है? तो जब आप किसी चीज़ को देखते हो, छूते हो, महसूस करते हो, तो उससे आपका ज्ञान का प्राप्ति होता है। सुनने से, देखने से क्या होता है? आपके मस्तिष्क के अंदर एक विचार आता है और उसी विचार से आपको क्या होता है? ज्ञान का प्राप्ति होता है। समझ में आ गया? जब आप इसी विचार को
अरेंज कर दोगे, संगठित रूप में कर दोगे, तो यही क्या कहला जाता है, विषय कहला जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो आपका ज्ञान आता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका ज्ञान होता है, ठीक है, वो कहाँ पे मतलब जो आपका ज्ञान होता है वो किस रूप में आपके अंदर आता है, तो विचार के रूप में आता है। ठीक है, ज्ञान जो होता है आपको महसूस करने से भी होता है। जैसे कि मान के चलो आप गर्म पानी है, आप गर्म पानी करो और गर्म पानी में आपने क्या किया, उंगली डाल दिया, तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर एक ज्ञान आ जाएगा कि गर्म पानी के अंदर हमको उंगली नहीं डालना है, वरना मेरा उंगली क्या होगा दोस्तों, मेरा उंगली जो है जल जाएगा। तो क्लियर हो गया ज्ञान क्या होता है। ज्ञान जो होता है दोस्तों वो आपके पास दो टाइप का होता है। ज्ञान कितने टाइप का होता है, ज्ञान आपके पास दो टाइप का होता है। एक ज्ञान को हम लोग बोलते हैं मौन ज्ञान और एक ज्ञान को हम लोग बोलते हैं स्पष्ट ज्ञान। जो आपका मौन ज्ञान होता है उसको इंग्लिश में टेक्स्ट नॉलेज बोलते हैं और जो आपका स्पष्ट ज्ञान होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, जो आपका सेल्फ नॉलेज होता है यानी टेक्स्ट नॉलेज होता है, जैसे मैं अभी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं अभी आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे अंदर का ज्ञान है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ किताबों में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो आपका पब्लिश नॉलेज होता है, यानी आपका प्रकाशित ज्ञान होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आइए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर हमारा क्या है, आज का चैप्टर है हमारा विषय जगत। आज का चैप्टर हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी विषय जगत क्या है, विषय जगत को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कितने टाइप में बांटा, हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना के लेके आया हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, पेज पे आप लोग को लिख के पढ़ाता हूँ और फिर बाद में आपको क्लास का नोट्स देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट। हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बना कैसे, विषय बना कैसे। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने से पहले कि जो आपका विषय है वो क्या होता है, उसी के बारे में, उसी के बाद तो आप जानोगे कि विषय जगत क्या होता है। तो दोस्तों देखो, ये आपका कौन है, ये आपका मनुष्य है। ये कौन है आपका, ये आपका मनुष्य है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि विषय क्या होता है, ये मनुष्य है। इस मनुष्य के मन में क्या होता है, मनुष्य के मन में बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है। देखो कितना सारा विचार उत्पन्न हो रहा है। एक विचार उत्पन्न हुआ कि आज हमको समोसा खाने जाना है। एक विचार उत्पन्न हुआ कि हमको रसगुल्ला खाने जाना है। एक विचार इसके मन में उत्पन्न हुआ कि हमको लाइब्रेरी साइंस बनाना है। हमको क्या बनाना है, हमको लाइब्रेरी साइंस बनाना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूनिट 1 बनाता है। यूनिट 1 जो आप लोग पढ़ते हो, यूनिट 1 लाइब्रेरी साइंस का है ना सिलेबस, तो यूनिट 1 बनाता है। फिर यूनिट 2 बनाता है। इसके अंदर विचार आया कि यूनिट 1 से केवल मेरा ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो यूनिट 1 बनाया, यूनिट 2 बनाया। ठीक है, फिर आपका यूनिट 2 बनाया, फिर आपका यूनिट 4 बना दिया, फिर आपका यूनिट 5 बना दिया। फिर इसको पता चला अरे 4 और 5 के बीच में 2 से हम लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या बनाया, ये यूनिट 3 बनाया। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये कोई एक आदमी है, ये कोई मनुष्य है, इसके मन में इसके दिमाग में क्या होता है, विचार क्या होता है, इसके मन में उत्पन्न होता है। इस विचार जो इसके मन में उत्पन्न हो रहा होता है उसको क्या करता है, ये इस टाइप से ऐसे करके सोचता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 3, इसको क्या बनाना है, इसको लाइब्रेरी साइंस विषय बनाना है, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट बनाना है। तो अब ये मनुष्य क्या करता है, इस विचार को अरेंज करता है, इस विचार को क्या करता है, सुव्यवस्थित करता है। यूनिट 1 पहले लिखता है, फिर कहता है क्या है, यूनिट 2 है उसको लिखता है, कहता है यूनिट 4, तो बोलते इसको पता है कि अगर हमको विषय बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी हमारे मन में विचार उत्पन्न हुआ है उसको क्या करना होगा, उसको हमको सुव्यवस्थित करना होगा। तो ये यहाँ पे क्या लिखेगा दोस्तों, 3 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर क्या लिखेगा, 5 लिखेगा। और जब इन सारों को ये जोड़ देगा, जब इन सारों को क्या करेगा, संगठित कर देगा, यानी जोड़ देगा दोस्तों, इन सबको क्या कर देगा, संगठित कर देगा यानी जोड़ देगा, तो जो आपका सब्जेक्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी साइंस बोलेंगे। समझ में आया। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो आपका विषय है वो क्या होता है, वह होता है आपका जब कोई भी मनुष्य, उस मनुष्य के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होता है, उस विचार को जब हम सुव्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से अरेंज कर देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका
विषय कहलाता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका विषय कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो क्या कह रहा है, तो यही कह रहा है, मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि देखो जो आपका विषय यानी जो आपका विषय जगत है वो क्या होता है, सूचना का सुव्यवस्थापन सुसंगठन क्या कहलाता है, ज्ञान जगत कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्ञान जगत कहलाता है, यानी समझ में आया, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय जगत के अकॉर्डिंग, विषय जगत के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मौलिक विषय, संयुक्त विषय, जटिल विषय। यानी जो आपका सब्जेक्ट है यानी जो आपका विषय है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों, तो जो आपका विषय जगत है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है विषय जगत है, आपसे पूछता है विषय जगत कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप लोग बोलोगे 3 पार्ट में, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। मैं अभी पूछा आपसे कि बताओ विषय कैसे बना, तो आप लोग तुरंत बोल दोगे देखो विषय जो है जब कोई भी मनुष्य के मन में क्या उत्पन्न होता है, तो विचार उत्पन्न होता है। उस विचार को जब हम लोग सुव्यवस्थित संगठित रूप कर देते हैं तो ही आपका सब्जेक्ट बनता है, और ये किसके अंदर आ जाता है, तो ये आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, विषय जगत। और विषय जगत को ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था दोस्तों, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही जो आपका विषय जगत है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मौलिक विषय, संयुक्त विषय, जटिल विषय, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। जो आपका विषय है वो मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं, और ये बात बोलने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो कौन थे, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। अब एक एक करके हम लोग बेसिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फिर से किस पे आ जाते हैं, अपने पेज पे आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक सब्जेक्ट। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक सब्जेक्ट। देखिए अगर हम बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें दोस्तों, जो आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मौलिक विषय। जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट होता है दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं मौलिक सब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मौलिक सब्जेक्ट। समझ में आ गया। जो आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है ना, ये आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट, बी ए कहलाता है, फंडामेंटल सब्जेक्ट बी ए कहलाता है। सवाल आता है कि इसको हम लोग फंडामेंटल यानी जो आपका मौलिक विषय है इसको हम लोग फंडामेंटल सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, यानी मौलिक विषय क्यों कह लेते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी अन्य विषय का प्रभाव नहीं होता है। यानी कोई भी विषय, कोई जैसे मान लो कोई विषय है, मान लो कोई सब्जेक्ट, कोई आपका विषय है, जैसे कोई आपका विषय है हिस्ट्री, इस हिस्ट्री का कोई भी प्रभाव इस हिंदी पे नहीं पड़ेगा। जैसे आपका 2 विषय है, कौन कौन सा, एक है आपका हिस्ट्री और एक है आपका हिंदी। सब्जेक्ट 1 क्या है, हिस्ट्री, सब्जेक्ट 2 क्या है, हिंदी। तो ये सारे अलग अलग विषय हैं, हिस्ट्री अपने आप में अलग है, हिंदी अपने आप में अलग है। ना तो हिंदी का हिस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, ना तो आपका हिस्ट्री का हिंदी पे फ़र्क पड़ेगा। तो एक ऐसा विषय जिस पर कोई अन्य विषय का कोई भी प्रभाव ना हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बेसिक सब्जेक्ट बोल देते हैं, यानी मौलिक विषय बोल देते हैं। मैं अभी आपसे बोला कि बताओ जो आपका विषय जगत है उसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटा, तो आप लोग बोल दोगे 3 पार्ट में बांटा। क्या क्या बांटा, तो एक तो बांटा मौलिक विषय, ठीक है, एक बांटा आपका कॉम्प्लेक्स विषय, कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक बांटा आप लोग का क्या, एक बांटा आप लोग का मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी जटिल विषय। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 3 रूप में बांटा, कौन कौन सा, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो मैं आपको यही बता रहा था बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिक सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों वह वैसा सब्जेक्ट होता है जिस पर कोई भी अन्य विषय का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसी को हम लोग बेसिक सब्जेक्ट या मौलिक विषय बोल देते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे बायो, आप बोलोगे केमिस्ट्री, आप बोलोगे फिजिक्स, आप बोलोगे हिस्ट्री। ये सारा क्या है, ये सारा आपका मौलिक विषय है। ये सारा क्या है दोस्तों, ये सारा आपका मौलिक विषय है, आप लोग को याद रखना होगा। आपसे एग्ज़ाम में जो आपको याद रखने वाला है वो 2 चीज़ है, आपको 2 ही पॉइंट बस इसमें याद रखना है। पहला बात तो ये याद रखना है कि इसमें कोई भी विषय का, इसमें मौलिक विषय में कोई भी दूसरे विषय का फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा बात इसमें याद रखना है कि मौलिक विषय में यानी बेसिक सब्जेक्ट में आपका कॉमन आइसोलेट का यूज़ नहीं होता है। किसका यूज़ नहीं होता है दोस्तों, तो आपका कॉमन आइसोलेट का यूज नहीं होता है। कॉमन आइसोलेट का मतलब होता है दोस्तों विचार एकल। आपसे पूछेगा कि बताओ
बताओ वह कौन सा विषय है जिसमें कॉमन आइसोलेट का यूज़ नहीं होता है। तो आप बोल दोगे विचार एकल में जो है आपका कॉमन आइसोलेट यूज़ नहीं होता है। जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है उसका दूसरा रूल आप ये बात रखना, इसमें फंडामेंटल लॉ पे आपका ये बेसिक सब्जेक्ट काम करता है। आइए हम लोग नोट्स में आते हैं। देखो नोट्स में क्या कह रहा है मौलिक विषय के बारे में। तो कह रहा है मौलिक विषय के उस स्वरूप मूल नियमों को ही आधार पर बनाया जाता है। जो आपका मौलिक विषय होता है उसमें वही सब्जेक्ट आता है जो मूल नियम यानी जो आपका फंडामेंटल लॉ के आधार पर ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग मौलिक विषय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, भौतिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी, एक सब्जेक्ट है आपका मैथ। ना तो हिस्ट्री का मैथ पे फ़र्क पड़ेगा, ना तो आपका हिंदी पे मैथ पड़ेगा, ना तो हिस्ट्री का आपका हिंदी पे फ़र्क पड़ेगा। समझ में आ गया मौलिक विषय। मौलिक विषय का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि बताओ वह कौन सा सिद्धांत है जो आपका मौलिक विषय में यूज़ नहीं होता है, बेसिक सब्जेक्ट में यूज़ नहीं होता है। तो आप लोग बोल दोगे कॉमन आइसोलेट। क्या नहीं यूज़ होता है दोस्तों, कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट का मतलब क्या हो गया, एकल विचार। आपसे पूछेगा जो आपका कॉमन आइसोलेट होता है, जो आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है यानी मौलिक विषय होता है, ये किस पे बेस्ड होता है। तो आप लोग बोल दोगे फंडामेंटल सब्जेक्ट पे ये बेस्ड होता है। तो आप लोग का क्लियर हो गया मौलिक विषय। आप बोलोगे हाँ सर। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कंपाउंड सब्जेक्ट बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में संयुक्त विषय बोल देते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में हम लोग इसको संयुक्त विषय बोल देते हैं। अगर आपको कंपाउंड विषय बनाना है, अगर आपको संयुक्त विषय बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 2 गोला लेना होगा। 2 गोला आपने लिया तो जब 2 गोला को जोड़ दोगे तो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा यानी संयुक्त विषय कहलाएगा। तो पूछता है आपसे एग्जामिनर कि वह 2 सब्जेक्ट आप कौन सा ऐड करते हो, वह 2 विषय आप कौन सा ऐड करते हो जिससे कि आपका कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है यानी आपका संयुक्त विषय बनता है। तो आप बोल दोगे जब हम बेसिक सब्जेक्ट ठीक है, जो आपका मूल विषय है उसको हम लोग किसके साथ जोड़ देते हैं, एकल विचार के साथ जोड़ देते हैं यानी कि कॉमन आइसोलेट के साथ जोड़ देते हैं। किसके साथ जोड़ देते हैं, कॉमन आइसोलेट के साथ जोड़ देते हैं, कॉमन आइसोलेट के साथ जोड़ देते हैं। तब जो आपका विषय निर्माण होता है उसी को हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, विषय का ऐसा स्वरूप जिसमें जब कभी भी हम जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है यानी जो भी हमारा मूलभूत विषय है उसके साथ साथ हम लोग एकल विचार को जोड़ देते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग कंपाउंड विषय बोल देते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल दो तो आप बोलोगे कि देखो सर आप ले लो एक बेसिक सब्जेक्ट, मैं बोलूँगा ले लो एक बेसिक सब्जेक्ट यानी ले लो एक मूलभूत विषय ले लो। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि कॉमन आइसोलेट ले लो। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया एकल विचार ले लो। क्या ले लो, एकल विचार ले लो। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट ले लो और एकल विचार ले लो। जैसे कि दोस्तों याद रखिए एक आपका सब्जेक्ट क्या होता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। एक क्या सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश। इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, तो ये आपका मूलभूत विषय है यानी आपका बेसिक सब्जेक्ट है। जब आप इंग्लिश में क्या जोड़ देते हो, इंग्लिश में आप लिटरेचर को जोड़ देते हो यानी साहित्य को जोड़ देते हो, तो जो आपका सब्जेक्ट बनता है दोस्तों ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका इंग्लिश लिटरेचर। क्या बन जाता है दोस्तों, आपका बन जाता है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, फिर एक और चीज़ याद रखिए, जैसे आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में फिर से जब आप लिटरेचर को जोड़ते हो, साहित्य को जोड़ते हो, तो आपका क्या बन जाता है, हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि अगर हमको कंपाउंड सब्जेक्ट बनाना है यानी हमको संयुक्त विषय बनाना है तो हमको क्या करना होगा, जो आपका मौलिक विषय यानी जो आपका मूलभूत सब्जेक्ट है, जो आपका मूलभूत सब्जेक्ट है यानी जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या करना होगा, आपको एकल विचार को जोड़ना होगा यानी किसको जोड़ना होगा, आइसोलेट को जोड़ना होगा। कौन सा आइसोलेट, कॉमन आइसोलेट को जोड़ना होगा। तब जो आपका सब्जेक्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट बोल देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, इंग्लिश में लिटरेचर जोड़ोगे तो इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी में लिटरेचर जोड़ोगे तो आपका हिंदी लिटरेचर। क्लियर हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, याद रखना, कंपाउंड सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो आपका पहला ये जो मूल सब्जेक्ट है यानी जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है उसमें जब आप इसको ऐड करते हो, किसको, कॉमन आइसोलेट
आइसोलेट को, तो इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी जो आपका संयुक्त विषय है, यानी जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसमें कभी भी कंपाउंड सब्जेक्ट बनने से कोई भी मूल सब्जेक्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि जब हम विषय को डिफरेंट टाइप में बांट रहे थे, तो वह कौन सा टाइप है जिसमें आपका दो सब्जेक्ट को जोड़ने पे फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी आइसोलेट को जोड़ने पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सर इतना चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कौन सा दोस्तों? तो तीसरा पॉइंट हम लोग फिर से ले लेते हैं, फिर अब मैं आपको नोट से एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा। तीसरा हम लोग ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्या ले लेते हैं दोस्तों? तीसरा ले लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्या ले लेते हैं? तीसरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जटिल विषय। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जटिल विषय। जो आपका जटिल विषय है दोस्तों, जटिल विषय बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको दो या दो से अधिक, यानी मान लो हम 3 सब्जेक्ट ले लिए। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट 1 है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट 1 है। ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट 2 है। ये क्या है दोस्तों? आपका सब्जेक्ट 3 है, ठीक है। जब आपको जटिल विषय बनाना है तो आपने 3 विषय ले लिया। इन तीनों विषयों को जब आप मिला दोगे तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो न्यू सब्जेक्ट बनेगा, वो एक नया विषय बन जाएगा। तो जटिल विषय यही कहता है, विषय का वह स्वरूप जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक को तो हमने कितना लिया? 2 या 2 से अधिक, यानी हमने 3 ले लिया। इसको जब आप क्या करते हो? आपस में जोड़ते हो, तो हमने जोड़ दिया। जैसे ही जब जोड़ते हो तो यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, यानी यहाँ पे आपका एक नवीन विषय बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका नवीन विषय बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जटिल विषय बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देते हैं। जो जटिल विषय बनता है वो एक तरह का न्यू सब्जेक्ट होता है, और वो पहले वाले सब्जेक्ट से क्या होता है? एकदम भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल लो, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे बायोटेक्नोलॉजी। देख रहे हो, पहले वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, एकदम अंतर है। दूसरा हो जाएगा, जैसे मान लो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, तो आपका क्या हो जाएगा? बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। देख रहे हो, पहले वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तीसरा जैसे आपका एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी, क्या बन जाएगा? ये एग्रीटेक बन जाएगा। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? तो ये सारा आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नोट्स पे चलते हैं। तो हमने यही आपको बताया कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, यहाँ से करवा देता हूँ रिवीजन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो हमारा सब्जेक्ट था, यानी जो हमारा विषय जगत था, उसको 3 पार्ट में बांटा। मौलिक विषय, संयुक्त विषय, जटिल विषय, यानी बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जो आपका मौलिक विषय होता है, यानी जो आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है, उसमें बस यही होता है दोस्तों कि इसका फ़र्क, इसमें जो आपका मौलिक विषय होता है, यानी इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है उस पर किसी भी और सब्जेक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीनों इस पर जाएगा फ़र्क डालने, ये इसको पटक देगा, इन तीनों को ही पटक देगा और ये जीत जाएगा। मतलब मौलिक विषय में बाकी किसी भी सब्जेक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता है, जो पहले से है वैसी का फ़र्क पड़ता है। ये फंडामेंटल लॉ पे काम करता है। जो आपका मौलिक विषय होता है, इसमें हम लोग कॉमन आइसोलेट का यूज़ नहीं करते हैं। आपसे पूछेगा कि इसमें हम लोग कॉमन आइसोलेट का यूज़ नहीं करते हैं, तो मौलिक विषय में हम लोग कॉमन आइसोलेट का यूज़ नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र वगैरह हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त विषय के बारे में। जो आपका संयुक्त विषय है, ये आपका कहलाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? जब आप दो चीज़ को जोड़ते हो तो जो आपका बनता है, ये क्या होता है? आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे मान के चलो, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो बेसिक सब्जेक्ट को, और साथ में यहाँ पे ऐड कर रहे हो कॉमन ऑफ आइसोलेट। तो कॉमन ऑफ आइसोलेट को जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो आपका संयुक्त विषय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? संयुक्त विषय कहलाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया, इंग्लिश में आप लोग जोड़ोगे लिटरेचर को, तो जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इंग्लिश लिटरेचर। क्या बनेगा दोस्तों? आपका सब्जेक्ट आपका बनेगा इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो बताओ, पहले भी इंग्लिश था, अभी भी इंग्लिश है, तो मूल सब्जेक्ट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ये हो गया आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में कॉमन आइसोलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जटिल विषय जो होता है, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को जब आप जोड़ते हो तो आपका एक नया सब्जेक्ट बनता है, और ये जो होता है इन तीनों से कम्प्लीटली क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे बायोलॉजी में जब आप केमिस्ट्री जोड़ोगे तो बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी जोड़ोगे तो बायोटेक, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी जोड़ोगे तो एग्रीटेक। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका विषय। कौन कौन सा विषय? तो हो गया बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि जल्दी बताइए। सबसे पहला पूछेगा, बेसिक सब्जेक्ट में क्या
कॉमन ऑफ आइसोलेट यूज़ होता है या नहीं होता है, एकल नियम यूज़ होता है या नहीं होता है, तो आप बोल देना नहीं होता है। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट जो काम करता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फंडामेंटल लॉ पे काम करता है। कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, तो आप बोलना जब कंपाउंड सब्जेक्ट वो होता है जब जिसमें हम लोग दो सब्जेक्ट को तो ऐड करते हैं, यानी बेसिक सब्जेक्ट को ऐड करते हैं साथ में कॉमन आइसोलेट को ऐड करते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट बनता है उसी को हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहते हैं। जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होता है वो एकदम पहले वाले जैसा ही होता है, कुछ भी उसका अंतर नहीं होता है। लेकिन जो आपका जटिल विषय होता है इसमें आप दो या दो से अधिक लोगों को क्या करते हो, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को क्या करते हो, ऐड करते हो। और जो आपका नया सब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट से भिन्न होता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बोल देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर आपको ये क्लास नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। यूनिट 1 का आपका नोट्स कंप्लीट हो चुका है, इसका कॉस्ट पड़ेगा 69। बाकी अगर आपको यूनिट्स 1 से लेके 5 तक चाहिए तो आपको इसका कॉस्ट पड़ेगा 169। तो आप इस नोट को परचेज कर सकते हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो आप लोग 1 और 2 देख लीजिए, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।